क्लास शुरू होते ही आरव ने अपना नोटबुक खोला और स्लाइड प्रोजेक्टर ऑन किया। कबीर अपने दोस्तों के साथ सामने खड़ा था, पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा। आरव ने धीमे पर साफ स्वर में कहा, कल जो सबने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो साबित करेंगी कि झूठ की नींद कितनी कमजोर होती है। उसने सबसे पहले वही फर्जी ईमेल खोले जिसे अंदरूनी स्टूडेंट ने भेजा था। स्लाइड पर स्पष्ट रूप से दिखा कि ईमेल कॉलेज के अंदर से भेजा गया और टाइम स्टैम्प और आईपी एड्रेस गलत हैं। अगर कोई सच में धोखेबाज होता तो इतनी गलतियां नहीं करता। ये सब नकली है और इसे किसी ने जानबूझकर फंसाकर तैयार किया है। भीड़ धीरे धीरे ध्यान से देखने लगी। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने मोबाइल पर नोट्स लेना शुरू कर दिया। कबीर की मुस्कान गायब हो गई, उसके हाथ हल्के कांपने लगे। आरव ने अगली स्लाइड दिखाई, नकली मार्कशीट्स और फर्जी सिग्नेचर। इन सब में छोटे छोटे संकेत हैं। फॉन्ट, सिग्नेचर और तारीखें असली डॉक्यूमेंट्स से मेल नहीं खाती। जो झूठ से खेलता है वह हमेशा छोटी भूलें छोड़ देता है। अमीरा अब पूरी तरह आश्चर्यचकित और उलझन में थी। उसकी आंखों में भरोसे की चमक लौट रही थी, लेकिन डर भी मौजूद था। आरव ने आखिरी स्लाइड दिखाई, गद्दार स्टूडेंट का नाम और उसकी ईमेल ट्रेस। जो भी ये सब योजना बनाई वही असली गद्दार है। और अब सब देख सकते हैं कि इस खेल का मास्टर कौन है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कई स्टूडेंट्स आरव के नाम लेकर चीखने लगे। सच सच। कबीर धीरे धीरे पीछे हट रहा था, उसके चेहरे पर गहरी चिंता और नाराजगी थी। आरव ने बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और फिर मुस्कुराया। पहला झटका दिया और कबीर अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगले कदम की योजना बनाई। आरव ने मुझे खुली चुनौती दे दी, लेकिन यह उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का समय है। मैं उसे हर तरह से झकझोर दूंगा, कॉलेज, मीडिया और उसके रिश्तों में। अगले दिन कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण था। आरव अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था, तभी उसने देखा कि कबीर उसके पास आकर खड़ा है। उसकी आंखों में वही ठंडी आग और अहंकार था। सोचा तुम खुलकर खेलो, लेकिन ये समझ लो आरव, हर जीत का अंत होता है और अब तुम्हारी बारी है हारने की। आरव ने बस शांत नजर से देखा। कबीर, जो तुमने अब तक किया वह सब मेरे खिलाफ योजना थी, लेकिन ये जंग अभी शुरू हुई है और मैं हर चाल का जवाब दूंगा। कबीर ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। जवाब? तुम्हें तो अभी तक सबूतों ने घेर रखा है। अमीरा तक अब तुम्हारे भरोसे से डगमगा रही है। तुम अकेले हो आरव, और अकेला कोई टिक नहीं सकता। लेकिन उसी वक्त अमीरा पास आ गई। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा और दृढ़ता थी। आरव, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी हुआ मैं जानती हूं तुम सच्चे हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आरव ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तुम्हारा भरोसा मेरी ताकत है अमीरा, और अब हम दोनों मिलकर इस जंग को जीतेंगे। कबीर ने दोनों को देखकर दांत पीसते हुए कहा। दोनों मिल गए। ठीक है, देखो मैं तुम्हारे विश्वास और प्यार को भी तोड़ने की कोशिश करूंगा। कॉलेज की ये जंग अब सिर्फ इज्जत या जीत की नहीं रही, यह ताकत, रणनीति और भरोसे की जंग बन चुकी थी। आरव और अमीरा ने साथ खड़ा होना तय कर लिया और कबीर अब अपने अहंकार और साजिशों के साथ हूँ। कॉलेज का माहौल उस दिन अनयूजुअली तनावपूर्ण था। कबीर ने पूरी चालाकी से प्लान बनाया था, एक ऐसा ट्रैप जो आरव और अमीरा दोनों को सीधे संकट में डाल सकता था। उसने पहले सबको एक झूठा नोटिस भेजा कॉलेज के नाम से, जिसमें लिखा था कि आरव और अमीरा पर कॉलेज नियम तोड़ने और फर्जी सबूत छिपाने का आरोप लगाया गया है। नोटिस डिजिटल था ताकि सब स्टूडेंट्स और फैकल्टी उसे देख सकें। अमीरा ने नोटिस पढ़ा और उसके हाथ कांपने लगे। आरव, यह क्या है? ये क्या सच है? आरव ने ध्यान से नोटिस देखा और तुरंत समझ गया कि यह कबीर की चाल है। वह चुपचाप मोबाइल खोलकर खुद की और अमीरा की ट्रैकिंग शुरू करने लगा। कबीर ने मुझे फंसाने के लिए सब कुछ पहले से तैयार किया है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ बचने ही नहीं बल्कि उसे बेनकाब करूंगा। कॉलेज की बिल्डिंग के मुख्य हॉल में
कबीर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था, यह सोचकर कि आरव झुक जाएगा। लेकिन जब आरव और अमीरा सामने आए, उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि ठंडा आत्मविश्वास और तैयारी थी। आरव ने स्लाइड प्रोजेक्टर ऑन किया और झूठा नोटिस दिखाते हुए कहा, देखिए, यह सब झूठ है। किसी ने मेरे और अमीरा के खिलाफ साजिश रची है और इस साजिश के संकेत हमें दिखाते हैं कि ये सिर्फ कबीर का खेल है। कबीर का चेहरा गहरा लाल हो गया। वह चिल्लाया, ये असंभव है। तुमने कैसे ढूंढ लिया ये सब? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ धैर्य, योजना और सच्चाई की ताकत। अब तुम्हारी बारी है, कबीर। और देखो कौन जीतता है, असली मास्टर या छलकपट का बादशाह। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई लोग आरव और अमीरा का नाम लेकर चिल्लाने लगे। कबीर धीरे धीरे पीछे हटने लग। कबीर की आंखों में गुस्सा और हताशा दोनों झलक रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी हर चाल अब खुल चुकी थी और आरव और अमीरा दोनों खड़े होकर उसका सामना कर रहे थे। लेकिन हार उसके लिए किसी विकल्प की तरह नहीं थी। वह धीरे धीरे अपने दोस्तों की ओर मुड़ा और बोला, ठीक है, अब खेल और तेज होगा। अगर ये दोनों मुझे बेनकाब कर सकते हैं तो मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे दोबारा मेरी राह में खड़े न हो पाएं। कबीर ने कॉलेज के अंदरूनी सिस्टम में पैठ बनाने वाले अपने पुराने संपर्कों को सक्रिय किया। फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, झूठे चैट्स और नकली ईमेल्स की नई श्रृंखला तैयार की। उसका इरादा था कि अगले दिन कॉलेज के मुख्य हॉल में एक ऐसा दृश्य बन जाए जहां सब यह मान ले कि आरव ने अब तक की पूरी जीत धोखे से हासिल की है। आरव अपने कमरे में बैठा, कंप्यूटर और नोटबुक के साथ पूरी रात प्लान बना रहा था। उसने कबीर की संभावित चालों को ध्यान में रखा और हर झूठ को पलटने का तरीका सोचा। इस बार मुझे सिर्फ बचना नहीं है, बल्कि हर झूठ को उसके सामने उजागर करना होगा। और यह सिर्फ खेल की जीत नहीं होगी, यह उसकी पूरी साजिश की हार होगी। अमीरा ने आरव के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। तुम्हारी योजना और ताकत मुझे भरोसा देती है। आरव ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारा भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम उसे उसकी ही चाल में फंसाएंगे। कॉलेज की यह जंग अब सिर्फ इज्जत या जीत की नहीं रही, बल्कि रणनीति, धैर्य और विश्वास की जंग बन चुकी थी। अगले दिन कॉलेज में माहौल और भी तनावपूर्ण था। कबीर ने अपनी नई चाल शुरू कर दी थी। फेक सोशल मीडिया पोस्ट, झूठी चैट्स और नकली ईमेल्स के जरिए सबको यह दिखाना कि आरव ने अब तक की सफलता धोखे से हासिल की है। आरव और अमीरा कैंपस के मुख्य हॉल में पहुंचे। भीड़ में हर तरफ कानाफूसी और आश्चर्य था। कबीर अपने दोस्तों के साथ पीछे खड़ा था, मुस्कुराते हुए, यह सोचकर कि अब आरव दब जाएगा। आरव ने धीरे से अमीरा की ओर देखा। तैयार हो? अमीरा ने सिर हिलाया। हम दोनों तैयार हैं। अब उन्हें हमारी ताकत दिखाने का समय है। आरव ने माइक उठाया और स्लाइड प्रोजेक्टर चालू किया। पहली स्लाइड पर दिखा फेक सोशल मीडिया पोस्ट। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, यह सिर्फ झूठ है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हर झूठ की एक कमजोरी होती है। उसने स्क्रीन पर झूठे चैट्स और ईमेल्स के असली ट्रेस दिखाए। हर एक में समय, आईपी और सिग्नेचर की गलतियां साफ दिखाई दी। भीड़ धीरे धीरे ध्यान देने लगी। फिर आरव ने अंदरूनी गद्दार का नाम और डिजिटल ट्रेस दिखाया। जो भी ये साजिश रचा, वही असली गद्दार है। और अब सब देख सकते हैं कि ये खेल केवल छलकपट और ताकत का नहीं, बल्कि रणनीति का भी है। भीड़ में तालियों और चिल्लाहट की आवाजें गूंज उठीं। कई स्टूडेंट्स आरव और अमीरा का नाम लेकर कहने लगे, सच सच, हमने हमेशा देखा है कि वे मेहनती और ईमानदार हैं। कबीर धीरे धीरे पीछे हट गया, उसका चेहरा लाल और गुस्से से भरा था। लेकिन इस बार आरव और अमीरा केवल बच नहीं रहे थे, वे पहली बार सामूहिक रूप से पलटवार कर रहे थे और हर चाल में उनका विश्वास और ताकत दिख रही थी। आरव ने मुस्कुराते हुए माइक रखा और कहा। कबीर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह अपने कमरे में बैठा, दिमाग में और भी खतरनाक दांव की योजना बना रहा था। आरव और अमीरा ने पहली चाल का पलटवार कर दिया, लेकिन असली मजा अभी बाकी है। अब मैं उन्हें ऐसे जाल में फंसाऊंगा
जहां बचना नामुमकिन होगा। उसने तुरंत कुछ पुराने संपर्क सक्रिय किए, कॉलेज के अंदरूनी कर्मचारी, सोशल मीडिया अकाउंट्स और कुछ मीडिया हाउस। इस बार उसकी योजना और भी चालाकी से भरी थी, झूठ के साथ डर, अफवाह और दबाव का मिश्रण। मकसद सिर्फ आरव को बेनकाब करना नहीं, बल्कि उसकी जीत के हर रास्ते को रोकना था। आरव और अमीरा अपने कमरे में बैठे थे, कंप्यूटर स्क्रीन पर नया ट्रैफिक और ईमेल्स देखते हुए। आरव ने कहा, कबीर ने अपनी नई चाल शुरू कर दी है। लेकिन अब हमें केवल बचना ही नहीं है, हमें सामूहिक रूप से जवाब देना है। अमीरा ने ठोस आवाज में कहा, हम दोनों साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो आरव। जो भी खेल उसने रचा है, हम उसे पलटवार से जवाब देंगे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। पहली पलटवार ने हमें ताकत दी, लेकिन अब अगला कदम बहुत बड़ा होना चाहिए। हम उसकी हर चाल का हिसाब रखेंगे और उसे उसकी ही चाल में फंसाएंगे। कॉलेज का हॉल, मीडिया और स्टूडेंट्स सभी अब उनकी योजना का हिस्सा बनने वाले थे। आरव और अमीरा की टीम तैयार थी और कबीर की नई चाल ने कहानी को एक नए रोमांचक मोड़ पर ला दिया था। कॉलेज का हॉल उस दिन अनयूजुअली भीड़भाड़ वाला और तनावपूर्ण था। कबीर ने अपने नए जाल को पूरी तैयारी के साथ सक्रिय किया था। झूठी अफवाहें, नकली ईमेल्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स का नेटवर्क अब हर जगह फैल चुका था। आरव और अमीरा हॉल में प्रवेश किए। भीड़ में हर तरफ कानाफूसी थी और कई स्टूडेंट्स की निगाहें सिर्फ उन पर थीं। कबीर अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर खड़ा था, आंखों में ठंडी आग। कबीर ने माइक उठाया और आवाज बढ़ाई, आज मैं सबको दिखाऊंगा कि असली खेल क्या होता है। आरव और अमीरा ने अपनी सच्चाई छुपाई, लेकिन अब उनके झूठ सामने आएंगे। भीड़ में हलचल बढ़ गई। कुछ स्टूडेंट्स पहले से आरव का समर्थन कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर संदेह में थे। कबीर ने स्क्रीन पर झूठे डॉक्यूमेंट्स और चैट्स दिखाई और हर स्लाइड के साथ जोर देकर कहा, देखो ये सब नकली नहीं, बल्कि सटीक सबूत हैं और ये साबित करते हैं कि आरव ने सबको धोखा दिया। लेकिन तभी आरव ने ठंडे आत्मविश्वास के साथ माइक उठाया, कबीर, यह सब केवल दिखावा है। झूठ चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, उसकी कमजोरियां हमेशा उजागर होती हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हर नकली सबूत में कैसे कमी है। आरव ने स्लाइड बदलना शुरू किया, नकली ईमेल्स की गलत तारीख, फॉन्ट की असंगतियां और अंदरूनी गद्दार का डिजिटल ट्रेस। भीड़ धीरे धीरे चुप हो गई। स्टूडेंट्स ने देखा कि झूठ के हर दस्तावेज में कमजोरियां हैं। अमीरा ने आरव का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो हम सही हैं। हमारा भरोसा और हमारी मेहनत हमें जीत दिलाएगी। आरव ने मुस्कुराया, अब असली जंग शुरू होती है। कबीर की हर चाल का जवाब हम सामूहिक रूप से देंगे और इस बार वह हार से बच नहीं पाएगा। कबीर की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थे। कॉलेज के हॉल में यह पहली बार था जब खुला टकराव हुआ और आरव अमीरा की टीम ने पहली बार सामूहिक रूप से अपना पलटवार दिखाया। कबीर अब अंतिम बड़ी चाल चलने की तैयारी में था। उसने कॉलेज के अंदरूनी नेटवर्क, मीडिया हाउस और कुछ पुराने स्टूडेंट्स को सक्रिय किया। इस बार उसका मकसद सिर्फ आरव को बेनकाब करना नहीं, बल्कि उसकी छवि पूरी तरह ध्वस्त करना था। हॉल में हलचल थी। स्टूडेंट्स और फैकल्टी अपने मोबाइल और लैपटॉप्स पर लगातार अपडेट देख रहे थे। कबीर ने स्टेज पर खड़े होकर घोषणा की, आज मैं सबको दिखाऊंगा कि आरव और अमीरा ने कितने बड़े धोखे से सबको भ्रमित किया है। सच्चाई सामने आने वाली है। भीड़ में सुनसान खामोशी थी। अमीरा ने आरव का हाथ पकड़ा, आरव, यह बहुत खतरनाक है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तैयारी की है। अब उनकी हर चाल का जवाब सामूहिक रूप से देंगे और देखेंगे कि कौन असली मास्टर है। कबीर ने स्क्रीन पर नई फर्जी स्लाइड्स दिखाई। नकली डॉक्यूमेंट्स, फर्जी चैट्स और झूठे फोटो, हर चीज को उसने बड़ी सावधानी से रखा था। भीड़ धीरे धीरे तनाव में थी, लेकिन आरव ने तुरंत पलटवार शुरू किया। उसने पहले स्लाइड्स के हर कमजोर बिंदु को दर्शाया। फॉन्ट की गलतियां, समय और तारीख में अंतर और अंदरूनी गद्दार का डिजिटल ट्रेस। स्टूडेंट्स ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे आरव के पक्ष में नारे लगाने लगे, सच,
सच? अमीरा ने आरव के हाथ को मजबूती से पकड़ा। हमने किया। हम जीतेंगे। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, पहली जंग हमने जीती, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। कबीर की चालें अब और खतरनाक होंगी और हमें हर कदम सोच समझकर चलना होगा। कबीर ने पीछे हटकर अपनी आंखें कस लीं। उसने महसूस किया कि उसकी अंतिम बड़ी चाल भी आरव और अमीरा की टीम के सामूहिक बुद्धिमानी के सामने टिक नहीं सकती। कबीर ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। वह जानता था कि अब सब कुछ सीधे सामने होना चाहिए, कॉलेज, मीडिया और स्टूडेंट्स के सामने। उसने नकली वीडियो क्लिप्स और मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, जिन्हें दिखाकर वह आरव और अमीरा की छवि पूरी तरह ध्वस्त करना चाहता था। कॉलेज का हॉल उस दिन पूरी तरह भरा हुआ था। स्टूडेंट्स, फैकल्टी और मीडिया के लोग हर सूचना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। कबीर स्टेज पर खड़ा था, आंखों में ठंडी आग और मुस्कान। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि असली खेल क्या होता है। आरव और अमीरा ने सबको धोखा दिया है। आरव ने शांत रहकर माइक उठाया। कबीर, तुम्हारी हर चाल के पीछे कमजोरी छुपी है, और आज मैं और अमीरा उसे सबके सामने उजागर करेंगे। कबीर ने अपनी स्लाइड शुरू की, वीडियो क्लिप्स और फर्जी दस्तावेज दिखाए। भीड़ में खामोशी थी, कुछ लोग हक्के बक्के थे। लेकिन आरव ने तुरंत पलटवार शुरू किया। उसने स्लाइड के हर वीडियो और डॉक्यूमेंट की असली कमजोरी दिखाना शुरू किया। वीडियो में टाइम स्टैम्प गलत, डॉक्यूमेंट्स में फॉन्ट और सिग्नेचर में अंतर। अंदरूनी गद्दार का डिजिटल ट्रेस भी सामने आया। अमीरा ने मजबूती से आरव का हाथ पकड़ा। हम सही हैं। हमारी मेहनत और हमारी सच्चाई जीत रही है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली जंग हम जीत चुके हैं, लेकिन अब असली खेल, कबीर की अंतिम चाल का सामना शुरू होता है। कबीर ने महसूस किया कि उसकी सबसे खतरनाक योजना भी आरव और अमीरा की सामूहिक बुद्धिमानी और रणनीति के सामने टिक नहीं सकती। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी दोनों थे, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई केवल चालाकी की नहीं, यह विश्वास, धैर्य और सामूहिक रणनीति की जंग थी। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरव और अमीरा ने पहली बार सामूहिक रूप से न केवल अपने खिलाफ झूठ को उजागर किया, बल्कि कबीर को दिखा दिया कि सच्चाई और धैर्य किसी भी छलकपट को हराने की ताकत रखते हैं। कबीर अपनी हार स्वीकारने वाला नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपने दोस्तों के साथ एक नया खतरनाक दांव खेलने की योजना बनाई। अगले दिन कॉलेज का माहौल और भी तनावपूर्ण था। कबीर ने अपने पुराने संपर्कों को सक्रिय किया, कॉलेज के अंदरूनी स्टाफ, मीडिया हाउस और कुछ स्टूडेंट्स जो उसकी चालों में मदद कर सकते थे। इस बार उसकी योजना थी आरव और अमीरा को ऐसा संकट में डालना कि उनकी साख और भरोसा दोनों एक साथ हिल जाएं। कॉलेज हॉल में लोग जमा थे। कबीर स्टेज पर खड़ा था, माइक्रोफोन उठाए और आंखों में ठंडी आग। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि आरव और अमीरा की जीत सिर्फ दिखावा है। हर कदम झूठ और छल से भरा हुआ है। आरव और अमीरा पीछे खड़े थे। अमीरा ने आरव का हाथ पकड़ा। आरव, यह बहुत खतरनाक है। हमें अब हर कदम सोच समझकर चलना होगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं। अब यह असली जंग है। हम अपनी पूरी तैयारी और सामूहिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे। कबीर ने स्क्रीन पर नई फर्जी स्लाइड्स दिखाई, वीडियो क्लिप्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स। भीड़ में हलचल थी, कुछ लोग डर गए, कुछ संदेह में। लेकिन आरव ने तुरंत पलटवार शुरू किया। उसने हर स्लाइड की कमजोरी उजागर की। वीडियो में टाइम स्टैम्प गलत, डॉक्यूमेंट्स में फॉन्ट और सिग्नेचर में अंतर और अंदरूनी गद्दार का डिजिटल ट्रेस। अमीरा ने जोर से कहा, देखो, हमारी मेहनत और सच्चाई हमें जीत दिलाएगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली जंग हमने जीत ली, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। कबीर की अंतिम चाल का सामना करना बाकी है। कबीर की आंखों में गुस्सा और नाराजगी थी, लेकिन अब वह जान गया था कि यह लड़ाई केवल चालाकी की नहीं, यह विश्वास, धैर्य और सामूहिक रणनीति की। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरव और अमीरा ने पहली बार सामूहिक रूप से न केवल अपने खिलाफ झूठ को उजागर किया, बल्कि कबीर को दिखा दिया कि सच्चाई और धैर्य किसी भी छलकपट को हराने की ताकत रखते हैं। कॉलेज का हॉल उस दिन पूरी तरह भरा हुआ था।
मीडिया टीम्स, स्टूडेंट्स और फैकल्टी सबकी निगाहें केवल स्टेज पर थीं। कबीर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, आंखों में ठंडी आग और मुस्कान, यह सोचते हुए कि आज वह आरव को एक ऐसा झटका देगा जो उसकी पूरी छवि को ध्वस्त कर देगा। सब लोग ध्यान दें, कबीर ने जोर से कहा। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि आरव और अमीरा की जीत सिर्फ दिखावा है। सच्चाई सामने आने वाली है। आरव और अमीरा पीछे खड़े थे। अमीरा ने धीरे से कहा, आरव, यह बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम तैयार हैं। आरव ने ठंडी मुस्कान दी। हाँ, अब असली जंग शुरू होती है और इस बार हम सामूहिक रूप से उनका सामना करेंगे। कबीर ने स्टेज पर स्क्रीन पर झूठे डॉक्यूमेंट्स, फर्जी ईमेल्स और वीडियो क्लिप्स दिखाई। भीड़ में हलचल और तनाव बढ़ गया। कुछ लोग डर गए, कुछ संदेह में। लेकिन आरव ने तुरंत पलटवार शुरू किया। उन्होंने स्क्रीन पर हर स्लाइड की कमजोरी दिखाई। वीडियो में टाइम स्टैम्प गलत, डॉक्यूमेंट्स में फॉन्ट और सिग्नेचर में अंतर और अंदरूनी गद्दार का डिजिटल ट्रेस सामने आया। भीड़ धीरे धीरे चुप हो गई और फिर आरव की तरफ देखकर धीरे धीरे नारे लगाने लगी। सच, सच, हमने हमेशा देखा है कि वे मेहनती और ईमानदार हैं। अमीरा ने आरव का हाथ मजबूती से पकड़ा। देखो, हमारी मेहनत और हमारी सच्चाई जीत रही है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली जंग हमने जीत ली, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। कबीर की आखिरी चाल का सामना करना बाकी है। कबीर की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी थी। कॉलेज की यह जंग अब सिर्फ चालाकी और ताकत की नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सामूहिक रणनीति। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरव और अमीरा ने पहली बार सामूहिक रूप से न केवल झूठ को उजागर किया, बल्कि कबीर को दिखा दिया कि सच्चाई और धैर्य किसी भी छलकपट को हराने की ताकत रखते हैं। कबीर की दूसरी हार ने उसकी नींद हिला दी थी। जहां भी जाता, लोग अब उसके पीछे फुसफुसाने लगे थे, वो लड़का जो आरव से हार गया। आरव के लिए ये जीत आसान नहीं थी, लेकिन उसने हर दांव सोचा समझा खेला था। क्लासरूम से लेकर बिजनेस क्लब तक हर जगह अब आरव का नाम चमक रहा था। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। कबीर के अंदर की आग उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। रात रात भर वो सोचता कि आखिर आरव उसकी चालों को कैसे भांप लेता है। उधर आरव भी सतर्क था। उसे पता था कि कबीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वो खुद को और मजबूत बनाने में लगा था, नए बिजनेस मॉडल्स पर काम कर रहा था, कॉलेज के इवेंट्स में लीडरशिप दिखा रहा था और सबसे बढ़कर अमीरा के साथ उसका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। यही बात कबीर को सबसे ज्यादा खटकती थी। उसके लिए ये सिर्फ जीत हार की लड़ाई नहीं रही थी, अब इसमें इज्जत, ताकत और दिल की बाजी लगी थी। एक दिन बिजनेस क्लब की मीटिंग में कबीर अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर सीधे आरव पर थी। आरव, उसने ठंडी लेकिन चुनौती भरी आवाज में कहा, तुम सोचते हो ये दो हार ही काफी हैं? असली खेल तो अब शुरू होगा। इस बार सिर्फ तुम्हें हराना नहीं, तुम्हें तोड़ना है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कबीर, खेल वही हारते हैं जिनके पास हिम्मत खत्म हो जाए, और मेरी हिम्मत अब भी बाकी है। कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर जाती है, जहां कबीर और आरव की जंग कॉलेज की दीवारों से निकलकर असली दुनिया की तरफ बढ़ने वाली थी। कॉलेज की गलियारों में अब आरव का नाम सबसे ऊपर था। हर प्रोफेसर, हर क्लब और हर स्टूडेंट उसकी काबिलियत की चर्चा करता था। लेकिन अमीरा के लिए वो अब भी वही था, सादा, शांत और मदद करने वाला लड़का। अमीरा धीरे धीरे आरव के और करीब आती जा रही थी। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते वक्त, कैंटीन में कॉफी पीते वक्त या फिर देर शाम कैंपस के गार्डन में टहलते वक्त दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता गहराने लगा था। आरव के लिए ये रिश्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा था। जब भी कबीर की चालें उसे तोड़ने की कोशिश करती, अमीरा की मुस्कान उसे संभाल लेती। लेकिन अमीरा जानती थी कि ये जंग आसान नहीं होगी। कबीर की आंखों में उसने वो जुनून देखा था, जुनून आरव को हर हाल में नीचे गिराने का। एक दिन क्लास के बाद अमीरा ने आरव से कहा, तुम्हें पता है, कबीर सिर्फ जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तुम्हें खोखला करना चाहता है।
मुझे डर है कहीं तुम ये सब झेलते झेलते खुद को खो न दो। आरव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई तोड़ नहीं सकता अमीरा। वहीं दूसरी ओर कबीर इस रिश्ते को अपनी सबसे बड़ी रुकावट मानने लगा था। उसे लगता था कि अमीरा की मौजूदगी ही आरव को हिम्मत देती है। और अब कबीर की नजर सिर्फ आरव पर नहीं बल्कि अमीरा पर भी थी। आरव और अमीरा का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। कॉलेज की भागदौड़, प्रोजेक्ट्स और प्रतियोगिताओं के बीच दोनों को एक दूसरे में सुकून मिलता। लाइब्रेरी में जब अमीरा किसी मुश्किल टॉपिक पर अटकती तो आरव धैर्य से समझाता। उसकी बातें सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहती, वो उसे जिंदगी के फलसफे भी समझा देता। अमीरा अक्सर हंसकर कहती, तुम्हें पता है तुम्हारी बातें किताबों से ज्यादा असर करती हैं। एक शाम कैंपस के गार्डन में पेड़ों से छनकर आती रोशनी में दोनों साथ बैठे थे। हवा हल्की सी ठंडी थी। अमीरा ने धीरे से कहा, आरव, सब तुम्हें जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन कभी तुमने सोचा है तुम्हें खुद क्या चाहिए? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में सीधे झांककर बोला, मुझे बस ये चाहिए कि जब सब मुझ पर शक करें, तुम मुझ पर यकीन करो। अमीरा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि आरव की ताकत उसका दिमाग नहीं, उसका दिल है। वो दिल जो नफरत और चालों के बीच भी सच्चाई और भरोसे को थामे हुए है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता अब सबको नजर आने लगा था। क्लास में जब भी दोनों साथ खड़े होते, फुसफुसाहटें तेज हो जाती। कैंटीन में उनकी हंसी, कैंपस में उनकी साथ की मौजूदगी। हर किसी को एहसास होने लगा कि आरव और अमीरा सिर्फ दोस्त नहीं रहे। यही बात कबीर के लिए चुभन बन गई। उसके लिए आरव की जीतें जितनी खतरनाक थीं, अमीरा का उसके साथ होना उससे कहीं ज्यादा असहनीय था। अब कबीर सोच रहा था, अगर आरव को तोड़ना है तो पहले अमीरा और उसके बीच की दीवार को हिलाना होगा।